हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटेंसी का क्लास 11th का बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 2 करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल को डिस्कस करेंगे। मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, जो बिजनेस का मालिक है, अगर वो पैसा जो बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलते हैं? हम कैपिटल बोलते हैं। एक बेटे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जिसमें एक ही पर्सन बिजनेस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है बेटे, उसके अंदर जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम बोलते हैं ऑनर, और दैट इज कॉल्ड कैपिटल मेरे बेटे। लेकिन अगर पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 2 पीपल होते हैं, मैक्सिमम 100 तक जाते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। 2 और मोर देन 2 पीपल अगर बिजनेस में पैसा लगाते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा बिजनेस है वो? पार्टनरशिप बिजनेस। तो मिनिमम 2 पीपल होंगे या मोर देन 2 पीपल। अब इन केस ऑफ कंपनी में क्या होता है? कंपनी के अंदर होता है शेयर कैपिटल। जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। क्योंकि कंपनी बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम शेयर होल्डर। जैसे टाटा, रिलायंस, बिरला, ये कंपनी के एग्जांपल्स हैं। ये कंपनी जो है, इनके अंदर जो इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स। और कंपनी के अंदर जो इन्वेस्ट किया जाता है मनी, वो उनके शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। नॉर्मल बिजनेस में कैपिटल होता है, लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं तो उसके अंदर हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये मेरे बेटे नेक्स्ट है लायबिलिटी। तो भी लायबिलिटी का मतलब है जो पैसा बिजनेस ने के ऊपर ड्यू है, यानी बिजनेस ने जो पैसा पे करना है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। दो तरह की लायबिलिटी है, एक इंटरनल लायबिलिटी है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है। पैसा बिजनेस में प्रोप्राइटर ने लगाया है उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल होता है जो पैसा बाहर के लोगों ने बिजनेस में लगाया, आउटसाइडर पीपल ने जो पैसा बिजनेस में लगाया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी के एग्जांपल्स हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी के एग्जांपल है क्रेडिटर। क्रेडिटर बेटे आप सबको बता रखा है मैंने, पहले भी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, इस वीडियो में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जो गुड्स जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। परचेज गुड्स फ्रॉम कबीर ऑन क्रेडिट। हमने कबीर से क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर लिए। जो कबीर है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा? क्रेडिटर हो गया, क्योंकि हमने कबीर को पैसा देना है। नेक्स्ट एग्जांपल है बैंक लोन। बैंक लोन क्या है? हमने जो बैंक से लोन ले रखा है वो हमें बैंक को पे ऑफ करना है, उसको हम क्या बोलेंगे? बैंक लोन। हमने बैंक से लोन ले लिया, बोरो कर लिया बैंक से, और बैंक को वापस पे करना है कुछ टाइम बाद। नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होगा? जो 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है, यानी जिसको हमने जो भी लायबिलिटी हमारे बिजनेस की है जो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए है, उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन करंट लायबिलिटी। यानी 1 ईयर के बियॉन्ड जितनी भी लायबिलिटी हमने पे ऑफ करने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स। अगर हमने कोई लोन ले रखा है 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए है। डिबेंचर्स क्या होता है मेरे बेटे? इसमें जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है एज अ ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पैसा किसी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। लेकिन कंपनी को लोन की रिक्वायरमेंट भी होती है, बैंक से भी लोन ले रख सकता है। कंपनी अगर पब्लिक से लोन लेती है, जो पब्लिक कंपनी में लोन जो पब्लिक कंपनी को लोन देती है उसको हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर्स। तो कंपनी को पब्लिक अगर लोन देती है तो कंपनी उनको एक डॉक्यूमेंट देती है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर्स। कंपनी उनको एक सर्टिफिकेट देती है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर्स। तो वो सर्टिफिकेट को हम क्या बोलेंगे? उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे? डिबेंचर्स। तो कंपनी, जैसे एक हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें एक एफडी देता है, फिक्स डिपॉजिट की एक सर्टिफिकेट देता है बैंक। सेम वे में कंपनी में अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं, एज अ लोन दे रहे हैं कंपनी को, और कंपनी हमें एक डॉक्यूमेंट देगा, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर, कि कंपनी को पब्लिक ने लोन दिया, और जिस पब्लिक ने कंपनी को लोन दिया उस पब्लिक को हम क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर। करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो 12 मंथ से के अंडर हम जिसको पे कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, बिल्स पेबल। क्रेडिटर अभी डिस्कस कर लिया, जिनसे हमने गुड्स परचेज करी हैं क्रेडिट पे,
उनको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने इनको पैसा देना है। तो ऑब्वियसली बात है, ये बहुत जल्दी 15 दिन, 20 दिन, 7 दिन, 6 दिन, इतना ही लंबा क्रेडिट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन हो गया, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स के लिए जो लोन लेते हैं, 6 मंथ्स यानी लेस देन 12 मंथ्स के लिए जो भी लोन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन्स। बैंक से हमने लोन लिया या किसी प्राइवेट फाइनेंसर से हमने लोन लिया, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को समझने के लिए सबसे पहले हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझना पड़ेगा। हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा एक मोड ऑफ पेमेंट है, जैसे हमारा कैश और चेक हमारा मोड ऑफ पेमेंट है, सेम वे में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हमारा मोड ऑफ पेमेंट है। इसकी बात को समझने के लिए हमें एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी भी सुननी पड़ेगी साथ में, तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। सना सोल्ड गुड्स टू सबरीना ऑन क्रेडिट। अब सना जो है उसने सबरीना को गुड्स सोल्ड की है। सना के लिए सबरीना डेटर है और सबरीना ने गुड्स परचेज किए हैं सना से, तो सबरीना के लिए सना जो है क्रेडिटर है। सना के लिए सबरीना डेटर है, सबरीना के लिए सना क्रेडिटर है। अब यहां पे क्या हुआ, सबरीना ने कहा कि मैं 2-3 मंथ्स के बाद पेमेंट करूंगी। सना ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे। सबरीना ने कहा ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो। अब सना और सबरीना के बीच में बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक कंडीशन है, उसको ड्रॉ वो पर्सन करेगा जिसने पैसे लेने हैं। इसे पैसा किसने लेना है, सना ने, तो सना बिल को ड्रॉ करेगा। तो सना बिल को ड्रॉ करेगी और उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉर। जिसने पैसा लेना है वो बिल को ड्रॉ करेगा। जो बिल को ड्रॉ करेगा वो उसको हम ड्रॉर बोलेंगे। इस बिल की कोई वैल्यू नहीं है अगर सबरीना इसमें साइन ना करे तो। इस बिल की 0 वैल्यू है अगर सबरीना ने साइन करने से मना कर दिया तो। सबरीना जब तक साइन नहीं करेगी इस बिल की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो सबरीना को क्या बोलेंगे हम, ड्रॉ। जब वो बिल पे साइन कर देगी सबरीना, तो वो ऑथेंटिक एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एक मोड ऑफ पेमेंट बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना है जिसने पैसा लेना है और एक्सेप्ट करना है जिसने पैसा देना है। सना ने पैसा लेना है, बिल को वो ड्रॉ करेगी, और सबरीना ने पैसा देना है, वो उसको एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद जिसने पैसा लेना है, उसके लिए वो है बिल रिसीवेबल। जिसे पैसा लेना है उसके लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल, और जिसे पैसा देना है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट क्या है, बिल्स पेबल। तो ये बात को ध्यान रखना कि जिसने पैसा लेना है उसको हम ड्रॉर बोलेंगे, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा। तो सबरीना ने पैसा देना है, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट बिल्स पेबल होगा, उस पे वो साइन करेगी, एक्सेप्ट करेगी उसको साइन करके। तो बिल्स पेबल का मतलब हो गया जिसने वो इंस्ट्रूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर सब इस क्वेश्चन के, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग सबरीना ने पेमेंट करनी है। आज हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करो।